नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र में हुए पिछले दिनों सी वोटर्स के सर्वे का। जी हाँ, पिछले दिनों सी वोटर्स का सर्वे आया था कि महाराष्ट्र अभी अगर चुनाव हुए लोकसभा के तो महाराष्ट्र में कितने सीट जो है महाविकास आघाड़ी को मिलेंगी। उनका साफ साफ कहना कि महाविकास आघाड़ी को 48 में से 32 सीट मिलेंगी। क्या ये सर्वे सही है या किसी खुश करने के लिए है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि हकीकत क्या है इसके पीछे। सर, आपको क्या लगता है जो सी वोटर सर्वे जो आया है, क्या आप मानते हैं इसको सही है? ये 48 में से 32 सीट महाविकास आघाड़ी को। सर, आज मैं एक थोड़ा अलग एक्सरसाइज आपसे करने जा रहा हूँ जी, क्योंकि मेरा जो निष्कर्ष है जी, वो प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे ही कुछ सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। कि जिससे लोगों के मन में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि भाई अनिल जी जो बोल रहे हैं वही सही है। तो पहली बात मुझे बताओ कि वैसे तो लोकसभा का चुनाव एक साल है। जी बिल्कुल। 2024, ये 2023 शुरू हो रहा है। अप्रैल 2024, मतलब एक साल से भी ऊपर है। अभी ये जनवरी है आज। सवा डेढ़ साल करीबन सवा साल। सर, आज की तारीख में जी, थाना की सीट ले लो आप। जी आप थाना में रहते हैं। बिल्कुल। थाना में 1,00,000% उद्धव जी का उम्मीदवार रहेगा राजन विचारे, बिल्कुल। जो अभी खासदार 2 बार क्योंकि वो सांसद रह चुकी है नहीं, और वो एक ही तो बचा है थाना में। उद्धव के साथ बचा कौन है कि किसको टिकट देंगे? लॉयल्टी बोनस देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उसका टिकट कन्फर्म है। अब शिवसेना का ये गढ़ है जी, शिवसेना का उम्मीदवार इधर है। तो एकनाथ जी शिंदे बोलेंगे कि भाई थाना की जो सीट है वो शिवसेना शिंदेगढ़ को चाहिए, क्योंकि अभी जो आदमी है वो शिंदे गुट का है, मतलब शिवसेना का है। तो शिवसेना के जितने भी ठाकरे गुट के बाकी बचेंगे, 18 में से 13 गए तो 5 बचे हैं, वहाँ पे हमको ही हक बनता है हमारा। तो ऐसी संभावना है कि बीजेपी फिर उनको बोल सकती है, बोलेगी ही, बोलने वाली ही है, बोल रही है कि चलो थाना में आपका गढ़ है, राजन विचारे शिवसेना का आ गया था पहले, तो आप ये याद रखो कि आनंद दिघे साहब ने एक प्रकार की दहशत उस समय जो चलती थी उनकी, और बीजेपी वाले उनसे डरते थे। तो उस जमाने में राम कापसे के बाद जबरदस्ती प्रकाश परांजपे को टिकट दिया गया, देके कल्याण की सीट हड़प कर ली, गड़प कर ली, भड़काव ली। नहीं तो बीजेपी की सीट है सालों से। सर, पहले कल्याण की सीट जो है थाना के साथ में था। हाँ, नहीं, मगर बाद में वो अलग हो गई। बाद में अलग हुई, मतलब काफ़ी दिन बाद। हाँ, कुछ दो लोकसभा चुनाव भाई रामबाबू मार्गी और राम कापसे जो पहली बार चुन के आए, तो उस समय कल्याण और थाना एक ही था, क्योंकि हरबंस सिंह जो खड़ा रहा कांग्रेस की ओर से, उसका काम भी मैंने किया था, इसलिए मुझे याद है। मगर अलग होने के बाद 2 बार चुनाव हुए ना। प्रकाश परांजपे चुन के आया जबरदस्ती वो सीट भाजपा से। बाद में आनंद परांजपे, उसकी मौत हो गई, प्रकाश परांजपे की मौत हो गई, तो आनंद परांजपे आ गए, मतलब 2 बार। बाद में आनंद परांजपे को कल्याण भेज दिया गया पहले वहाँ। तो बीजेपी वाले अभी संजू नाईक यहाँ से आया था। जी, थाने से आया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस से राजन विचार के पहले की बात है ये। तो हो सकता है कि भाजपा वाले बोलेंगे कि हमारी सीट जो है वो कल्याण की वापस करो, और एकनाथ जी आपका बेटा है, वो कहीं भी चुन के आएगा तो श्रीकांत शिंदे उठाने थे। तो आपको अगर वोट करना है राजन विचारे, और फॉर द टाइमिंग पकड़ लो कि श्रीकांत शिंदे, तीसरा तो कोई उम्मीदवार नहीं होगा, यही दोनों में से रहेगा। आप किसको वोट देंगे? राजन विचारे को देंगे? हमको बीजेपी को वोट देना है तो मैं तो नहीं, मेरे को वो मत बोलो, दोनों में से किसको? बीजेपी, महाआघाड़ी और महायुति सामने है, तो आप महायुति को वोट देंगे कि उसको देंगे? नहीं, मैं इसमें महायुति को दूंगा ना। मतलब श्रीकांत शिंदे या जो भी रहेगा उसको देंगे, या तो बीजेपी रहेगा तो श्रीकांत शिंदे रहेगा। हाँ, तो ये थाना का सीट जो है उसका निर्णय हो गया। उनके चुनाव सर्वे में थाना उन्होंने गई है ऐसा दिखाया। उन्होंने तो ये बोला है उसमें कि श्रीकांत शिंदे की सीट का गारंटी नहीं है कल्याण में, उन्होंने कल्याण में बोला, सी वोटर ने। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि भाई आप एक वोटर हैं, मैं भी वही करूँगा जी।
मैं भी किसको वोट दूंगा, मैं भी बीजेपी को ही वोट दूंगा। तो यहाँ पे दो बैठे, दोनों में से दोनों बोल रहे हैं कि भाई तो किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि वो जाएगा। दूसरी एक बात सर ऐसी है कि एक साल में बहुत कुछ होने वाला है जी सर। 365 दिन में 365 घटनाएं घटती हैं सर, कोई किसी चीज़ का और भरोसा नहीं महाराष्ट्र ले में तो कुछ सकता। भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है और कभी भी हो सकता है सर। एक तो महाराष्ट्र में अगले 365 दिनों में ये चुनाव, एक साल समझो पकड़ के, कोई मरेगा, आप नाम मत लो, कोई तो मरेगा, वो पक्का मरेगा ऐसे इलेक्शन महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र में, अभी हम लोग देश की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो कोई एक तो नेता मरेगा। दूसरी बात ये है कि कोई तो बड़ा नेता जेल में जाएगा। सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, जेल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने इंडिकेट नहीं किया कि इसका जाएगा उसका जाएगा, वो नहीं, कोई नहीं जाएगा। तीसरी बात ये है कि पूरे देश में जी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के स्टालिन, रेड्डी तुम्हारे आंध्र के, पटनायक तुम्हारे उड़ीसा के, मुखर्जी ये ममता बनर्जी अपनी पश्चिम बंगाल की, हरियाणा का ये तुम्हारा आपका, दिल्ली का आपका, हरियाणा कांग्रेस है, हाँ हरियाणा कांग्रेस है, पंजाब। तो ये सब जो है वो अगर एक साथ जुड़ जाते हैं और देश में आमने सामने लड़ते हैं, अखिलेश भी ज्वाइन हो जाता है, मायावती भी ज्वाइन हो जाती है, तो मोदी पंतप्रधान बनेंगे, ये निष्कर्ष सी वोटर्स किस आधार पे निकालता है? बिना महाराष्ट्र की ताकत। सर महाराष्ट्र में अगर 32 या 35 से ज़्यादा सीट मिलते हैं तो ही देश में पंतप्रधान बनने का अवसर मोदी जी को है, जो पिछली 2 बार देखा गया है। सर अगर महाराष्ट्र के ये शिवसेना वाले भी जो हैं वो साथ में नहीं होते हैं, इनके 18 थे ना जी सर, वो भी साथ में थे, वो मोदी की ताकत थी ना जी। तो वो अगर नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, और शिवसेना को तुम्हारे भाजपा को और इसको सब मिला के 35 से 12 बचे, 48 के लिए कितने 13 रह गए। 13 सीट के साथ महाराष्ट्र में अगर आते हैं तो मोदी कैसे पंतप्रधान बनेंगे? आप एक ही साथ 2 विधान गलत कर रहे हैं जी। या तो ये बोलो कि हाँ उनका सर्वे में ही विरोधाभास है, हाँ, या तो बोलो मोदी पंतप्रधान बनने के चांसेस कम हैं, एनडीए को लेके शायद बन सकते हैं, मालूम नहीं, या पार्टी में तोड़फोड़ करके बन सकते हैं, मगर वो तो आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मोदी हो जाएंगे बहुमत में। तो बहुमत आएगा कहाँ से? महाराष्ट्र से आएगा ना। तो ये पहली बात ये गलत है। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जी। ये एक बात है सर। अभी सी वोटर पे मैं आरोप नहीं करूँगा, मगर उनकी भी ज़्यादातर रिपोर्ट जितने उन्होंने बनाया अभी तक उसमें से आधे तो गलत साबित हुए हैं, तो ज़्यादा भरोसा उन पर करना नहीं चाहिए। और एक बात मेरे मराठी वीडियो में मैंने बताई है, वो है सर ये ऐसे सर्वे जो है इनका मैनेज किया, ऐसा आरोप नहीं लगाता हूँ, वो तुरंत आपको डिफेमेशन केस का नोटिस देंगे, इसके लिए उनको नहीं बोलता हूँ। वैसे ऐसे सर्वे मैनेज होते हैं, कोई भी करा सकता है सर। ऐसे सर्वे अभी कैसे है ना, ये सर्वे आया कि नहीं, हाँ चलो ये जेन्युइन है सर। बीजेपी वाले थोड़े से परेशान हो गए कि मोदी जी शाह जी बैठे हैं, बोले ये क्या सर्वे आ गए, अपन सर्वे करते, हम एक पार्टी को ऐसी बड़ी, ये इंडिया टुडे और ये है चाणक्य, हम और किसी को बड़े को देते हैं, नाम नहीं लेते, किसी को देते हैं 25-50 करोड़ उसको देना ही पड़ता है। उससे एक सर्वे करवाता है जिसमें हम लोग तो क्लियर मेजॉरिटी से ज़्यादा 2/3 बहुमत है, तो फिर अगले महीने वो टपकेगा कि भाई ये अमुक कंपनी का सर्वे, उसमें 2/3 बहुमत। तो आप क्या करेंगे? अब जो लोग इसको गलत बोल रहे हैं वो इसको सही बोलेंगे, जो इसको सही बोल रहे हैं वो उसको गलत बोलेंगे, वो ये है। तो ये सर्वे और ओपिनियन पोल मैनेज भी रहते हैं बहुत, ये होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मैनेज बहुत रहते हैं। इसके पीछे कोई राज है, वो राज सर ऐसा भी हो सकता है कि मोदी चाहते हैं, अगर मोदी ने मैनेज किया है तो मोदी चाहेंगे कि अपने राज्य के जो सरदार है वो सावधान हो जाए और काम पे लग जाए अच्छी तरह से। भाई तुम डेंजर में हो, काम करो, मैं डेंजर में नहीं हूँ, तुम डेंजर में हो। तो ये भी मैसेज, ये मोदी को पंतप्रधान बनाने का मैसेज आया है उसमें, इसलिए मोदी का भी इन्फ्लुएंस रहा होगा, मैनेज नहीं बोलूँगा मैं, इन्फ्लुएंस रहा होगा कि भाई नीचे वालों को ज़रा लताड़ो तो जागे हो जाएंगे, सो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि इसमें किसी एक चीज़ है, क्योंकि राहुल गांधी का फ़ायदा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। महाआघाड़ी का फ़ायदा दिख रहा है, मगर महाआघाड़ी में सर भंगार लोग बैठे हैं अभी, कोई ऐसा क्या नहीं है, ऐसे सर्वे चेहरा नहीं है कोई, मैनेज सर्वे करने पड़ते हैं ना जब, तो किसी को पैसा डालना पड़ता है ना जी। सर मैं आपको आज अभी चलो दोस्तों एक मैंने बहुत बड़ा गौप्यस्फोट करता हूँ। बिल्कुल सर ये सी वोटर्स ने पैसा लिया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसे पैसे देने पड़ते हैं सर्वेस के लिए, 25-25 करोड़ देने पड़ते, 50 करोड़ भी दिए गए हैं सर्वे और ओपिनियन पोल के लिए। कांग्रेस वाले क्या पैसा देंगे सर? बड़ा गौप्यस्फोट सुनो, पिछले 3 महीने से जी, पिछले 3 महीने से वेरीफाई करने का, टक 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 डायरेक्ट किधर जाने का, दादर में जाने का, किधर पहुंचने का, टिळक भवन पहुंचने का। टिळक भवन क्या है? कांग्रेस का ऑफिस है। पिछले 3 महीने से उनके स्टाफ का पगार सर 15-20 दिन लेट हो रहा था। इस महीने मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 25 तारीख को उनका पगार हुआ। 1 तारीख वाला 25 तारीख को, 1 तारीख वाला पगार कांग्रेस का 25 तारीख को हुआ। मतलब और नाना पाटोले ने उनको बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे कोई पैसा देता नहीं है, अब अपनी सरकार नहीं है, आप रहो। आप पहले भी आप कभी कभी आपका होता था 4-4, 6-6 महीने आपको पगार नहीं मिलता था। सर क्या होता है ना, ये काम उनके कर्मचारियों को पगार नहीं मिलता है ना, तो अपने जैसे पत्रकार या कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके सामने जाते हैं, बोलते हैं या मैंने साहब पगार नहीं मिळाला, काहीतरी द्या। फिर ऐसा पैसा इकट्ठा करते हैं, मगर हम जैसे लोगों को पता चलता है ना इनको पगार नहीं मिला, ये क्या हपकत है? सर सुशील कुमार शिंदे और नारायण राणे यही 2 लोग थे जिन्होंने उनको टाइम पे पगार मिलेगा, ऑफिस ठीक ठाक रहेगा। सर ऐसी इनकी हालत एक बार तो हुई थी कि वो A4 का पेपर आता है ना जी, जेरॉक्स निकालने के लिए, वो इनके पास नहीं था और उसके लिए पैसा नहीं था। ऐसी हालत इनकी हो गई। तो नाना पटोले जो है पैसा नहीं खर्च कर रहे, तो वो क्या वोटर्स के लिए करेंगे? राष्ट्रवादी वाले भी पैसा खर्च करते हैं, अपने लिए करते हैं। उद्धव का तो बात ही छोड़ो, तो कौन देगा? महाआघाड़ी की ओर से कोई पैसा इनको नहीं देगा। इनका ही दिमाग कुछ चला होगा, या उनको कोई ऐसी ये हो यहाँ पे थोड़ा टेंशन दे दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला सर्वे अगेंस्ट दे के दूसरा सर्वे फेवर में देने के लिए भी पैसा निकालते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, ये मैं इसके लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शंस का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अभी एक समय तो बादशाह था सर, ये लोकल लेवल पे तो 5-10 लाख रुपए दे के मैं उम्मीदवारों को कितने सर्वे सेट करता था कि पेपर में छप के आता था कि पारडे जड़ ये चलेंगे, ये करेंगे, ऐसे करते था। एक बार मैंने और मेरे एक दोस्त ने नेशनल सर्वे भी सेट किया था सर, और बड़ी कंपनी का। किसकी फेवर में देना है ये? हाँ, बड़े बड़ा किया था। 25 करोड़ दिए थे सर मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके उस कंपनी को। उस समय पार्टी से ही लिए थे उनके फेवर में देने के लिए, मेरे खिस्से से थोड़े देते। तो आ गया सर सर्वे, और 4-5 सर्वे आए, ओपिनियन पोल आए, वो मैनेज करते रहे हम। 5-10 करोड़ में सर महाराष्ट्र का सर्वे कल मैं आपको करके देता हूँ। मेरे को 5 करोड़ दो और बोलो कि एक बड़ी कंपनी चाहिए, बड़ा पेपर चाहिए। पेपर भी बड़ा होना चाहिए और उसका सर्वे ऐसा आना चाहिए कि महाराष्ट्र में भाजपा को 38 या 40 या 42 सीट मिल सकती है। दे दो 5 करोड़, कल मैं वो हेडलाइन पे लगा देता हूँ सर्वे। 4 दिन जाने दो, वो बोलेंगे हमने सर्वे किया, हम क्रॉस सेक्शन में मिले, हम कास्ट के लोगों से मिले, आर्थिक ये मिले, वो आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा इसके भरोसे कुछ ये मत करो। ये इन्होंने मैनेज किया ऐसा मैं नहीं बोला हूँ। सी वोटर वाले मेरे ऊपर डिफेमेशन केस मत करो, मैंने नहीं बोला कि आपने किया है, मगर ऐसा किया जाता है ये मुझे मालूम है और मैंने खुद किया है। 5 से 25-50 करोड़ तक लोगों को देके हवे तैसे सर्वे घेता येतात। तो ज़्यादा इसको अहमियत मत दो। लोग भी भूल गए सर, आज विधान परिषद की चर्चा है जी, आज इसकी चर्चा भी खत्म हो गई, एक दिन में खत्म। एक चर्चा और है बीएमसी में क्या होगा, अगर अभी वो तो कभी भी चुनाव हो सकता है। हाँ, उसका भी सर्वे आपको चाहिए। आप एक 5 करोड़ का बंदोबस्त करो। बीएमसी को कितना आपको महाआघाड़ी को जिताना है तो बीएमसी पूरी महाआघाड़ी के साथ जाएगी, ऐसा भी सर्वे 5 करोड़ में आएगा। 5 करोड़ में बीजेपी को चाहिए तो वो आएगा। वो अपने को नहीं देंगे मगर देने वालों को देंगे, और ये सर्वे आएगा भी। अभी 1-2 महीने में जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे ये भी सर्वे आएगा कि बीजेपी का निर्णायक बहुमत या इनको बहुमत।
पैसा किसका लिया, और शायद हो सकता है ये इसका पैसा ले, ये इसका पैसा लगा, ये इसका, तीनों अपना अपना पैसा जिसका मिला है उसका काम करेंगे। तो ये होता रहता है सर, इसमें कोई ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। अभी ऐसा है कि मेरी चिंता तो और है जी सर, जो 1 साल के बाद होने वाला है उसका सर्वे करके हम फुकट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अदानी का जो लफड़ा हुआ है जी, उसका महाराष्ट्र के पूरे अर्थनीति, राजनीति और देश की राजनीति पर और अर्थनीति पर क्या परिणाम होगा सर। मोदी के लिए मतदाताओं के जितने ही अदानी का साम्राज्य मायने रखता है, ये याद रखो। तो अदानी की चिंता करो, ये अडानी लोगों ने लिए सर्वे की चिंता मत करो। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सी वोटर्स का जो है महाराष्ट्र के लोकसभा क्षेत्र में या 48 में से महा विकास अघाड़ी सरकार को 32 सीट। तो आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से क्या सर्वे है, सही है, गलत है, आपके सर्वे में कितने सीट किसको मिल रहे हैं, भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।